हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 7:45 हो रहा है और ये दूध लेने के लिए गए हैं और जिया और जीसू दोनों लोग तैयार हो रहे हैं क्योंकि उन लोग का ना 8 बजे से ऑनलाइन क्लास है। तो बस यहाँ पे मैं आंगन में आ गई और 2 दिन से ना हम लोग आंगन में नहीं आए थे क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी और आंगन का हाल भी देख लीजिए और बहुत ज़्यादा गंदा है क्योंकि पेड़ ओड़ से ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट बैठता है, जैसे छाई वाई जो गिरता है ना, अगर आंगन नहीं धोइए ना तो फिर वो स्लिप करने लगता है क्योंकि जो छाई का ना एक लेयर बन जाता है लगातार, जैसे बारिश हो रही थी और डस्ट से। तो बच्चे भी गिर सकते हैं, मैं भी गिर सकती हूँ। तो बस इसीलिए सबसे पहले आज पाइप लगा दे रहे हैं क्योंकि आंगन धुल जाएगा ना तो आधा 1 घंटे में, जब तक धूप अच्छी खासी आएगी उतने देर में आंगन सूख जाएगा, तब इत्मीनान से बैठेंगे। तो यहाँ देखिए पाइप ऑन हो गया है और उधर ऊपर मैं साफ़ कर रही थी ताकि अंदर से ना वो गोईठा और बुरादा उरादा जो भी था सब कुछ लाके यहाँ पे रख दे, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी ना मेरे ख़्याल से 12 बजे तक ही हल्की-फुल्की जो धूप निकलती है वही निकलती है, उसके बाद दोपहर में फिर से बारिश स्टार्ट होने लगती है और फिर से ये बोरा ले जा के अंदर रखना पड़ता है। तो एक तो ना मुझे एक तो एक्स्ट्रा बर्डन लग रहा है और बहुत जल्दी ना अब सोच रहे हैं कि लिट्टी चोखा बनाओ, ना कि गोईठा वोठा ख़त्म कर दे, ना रहेगा ना बार बार आने जाने वाला जो झमेला रहेगा। तो यहाँ पे लगातार पाइप ना निकलता चला जा रहा था, जितना धुल नहीं पा रहा था उतना ज़्यादा निकल रहा था। तो ये दूध लेकर आए ना तो बोले लाओ दो, वो तो पाइप ना बांध देते हैं ये तार से, तो जल्दी निकलता नहीं है। तो यहाँ पे मैं वाइपर लेके खड़ी हूँ और ये पानी डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट निकलता है, बहुत ज़्यादा। तो बस जल्दी-जल्दी से वाइपर से इसको पानी सोख देते हैं, यानी सुखा देते हैं। और आप लोग को आज मेरी आवाज़ थोड़ी-सी डाउन लग रही होगी क्योंकि मुझे ना कोल्ड हो गया। कोल्ड होने का रीज़न यही है कि अभी जो अभी मौसम खुला हुआ है उसके बाद ना बारिश होती है और लगातार इधर तो ठंड बहुत ज़्यादा थी और मैं जैसे ही नहा के आई ना तो बारिश स्टार्ट हो गई, तो इधर-उधर हटाने के चक्कर में ना मैं भीग गई थी और भीगने के बाद जो सर पकड़ लिया तो फिर पकड़ ही लिया। तो खाँसी-वासी सब कुछ था, लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल थोड़ा आराम है। तो बस यहाँ पे मैं ना 2 दिन से जो उस दिन वॉशिंग मशीन निकाले थे ना, तो जीन्स-वून्स सूखी नहीं थी, लेकिन अब लगातार बारिश हो रही थी तो अंदर ही था। तो आज जब धूप निकली तो मैं सोची लाओ फटाफट डाल देते हैं। ताकि वो सूख जाएगा और 1-2 दिन अब सोच रहे हैं कि वॉशिंग मशीन ना ही निकाले तो अच्छा है। और ये देखिए यहाँ पे आंगन में जिया ना एकदम रेडी है, उसका क्लास स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे देखिए तो जीसू भी अपना क्लास अटेंड कर रहा है। वो ऐसे ही लेट बैठ के ही कर लेता है, उसको ये नहीं ज़रूरत है कि वहाँ जा, क्योंकि वो बड़े क्लास में है ना, तो अपना वो लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जिया का थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बेड वोड ठीक कर रही थी और बच्चों को आंगन में ही मैं बोली कि तुम लोग धूप में ही बैठ के क्लास कर लो। 2 दिन से तो घर ही में थे, घर 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 घर, तो थोड़ा सा बाहर का भी तो इन लोग को हवा लगना चाहिए, तो इसीलिए तो इस ये वाला रूम ठीक कर देते और 2 दिन बाद ठीक करे ना तो बड़ा अच्छा लगा। ऐसा होता है ना कि 2 दिन समझ लीजिए बारिश ना लगा था। और ये चीज़ अच्छा है यहाँ पे कि बारिश चाहे कितने भी दिन लगी रहे लेकिन पता नहीं चलता, क्योंकि सब कुछ अंदर ही अंदर है ना। वहाँ पे थे तो हम लोग कितनी बार भीगते थे, आप लोग को ही पता है ना, कि बारिश होती थी कि हम परेशान हो जाते थे कि बारिश हो रही है, क्योंकि टॉयलेट वॉयलेट सब कुछ बाहर ही था और हम लोग के टीना में से कितना पानी गिरता था ना, तो वो सब चीज़ याद करते हैं ना तो थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ यहाँ पे बड़ा सुकून है। नहीं पता चला 2 दिन की हाँ बारिश हो रही थी। तो रूम वूम ठीक करने के बाद मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं सोची ना कि पहले झाड़ू लगा के और फिर फुर्सत हो जाए। तो यहाँ पे जब आए हॉल में तो हॉल का ये जो टेबल है ना, ये कई दिन से ऐसे ही फैला हुआ। और मैं आप लोग से रोज़ कह रही थी कि इसे ठीक करना है, इसे ठीक करना है, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। और सम बात ये है कि कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। डाइनिंग वाला ये टेबल तो वह प्लास्टिक वाला ही टेबल है, लेकिन इसमें चेयर नहीं है। और आप लोग का कमेंट आ रहा था कि बेड पे खाना मत खाइए, बेड पर ही खाना खाना पड़ेगा और कहीं कोई वो नहीं है। और सोचे हैं कि प्लास्टिक वाली जो चेयर होती है ना, वो लाएँगे और वो यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे लगाएँगे, लेकिन अभी थोड़ा हाथ तंग है और इंशाअल्लाह जल्दी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे चेयर लाके लगा दें, थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाए ना। और हम लोग के यहाँ माहौल भी थोड़ा-सा ख़राब हो गया है, कोरोना का टेस्ट जैसे काफ़ी ज़्यादा केस आ गया है, तो सब कुछ पहले की तरह ना फिर से ब्लॉक हो गया, तो आने-जाने में सेफ्टी रखना पड़ रहा है।
तो इसीलिए थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे चेयर ले आएंगे। तो फ़िलहाल के लिए इसको साफ़ कर लेते हैं। और थोड़ा इसके ऊपर जो मैं उस दिन ना प्लास्टिक वाला जो क्लॉथ लेकर आई थी ना, वो टेबल वाला, तो वो वाला लगा देते हैं। और ये जो पर्दा वर्दा था वो मैं अलमारी के ऊपर रख दी, वहीं पे पहले भी रखा था। एक जगह था ना तो आसानी से मिल जाता कभी भी अगर ज़रूरत पड़ेगी। और आप लोग ये भी कह रहे थे कि सारे डोर पे ना 2-2 पर्दे लगाने के लिए, वो भी लगाएँगे। तो मैं यहाँ पे काम कर रही थी तो बच्चे मुझे आवाज़ लगा रहे थे। जिया का ना जैसे ज़ूम में ऑनलाइन क्लास है तो वीडियो ऑन था, वो पीछे इनका ना अंडरगार्ड टंगा था। तो जीसू बोल रहा है कि मम्मी सर क्या सोचेंगे कि पीछे अंडरगार्ड, हम क्या घर में है तो अंडरगार्ड तो होगा ही। तो बोला कि मम्मी हटा दीजिए उसको। तो यहाँ से देखिए मैं साइड से जाके ना उसे हटा रही हूँ। अब अंडरगार्ड तो हटा दिए, अब उसके बाद उसको जीन्स से भी प्रॉब्लम हो रहा है। बोला कि नहीं मम्मी पहले जीन्स हटाइए। तो मैं यहाँ पे देखिए कैसे जा रही हूँ, और दोनों बच्चे ना मेरे ऊपर हँस रहे थे। और घर में हैं तो ये इतना छोटा-मोटा, तो कभी-कभी तो ऐसा होता है बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं और ना ऑडियो ऑन रहता है, मैं उसी में चिल्ला देती हूँ कि ये कर लो, वो कर लो। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। और मैं फ़ोटो दिखा रही थी कि जीसू जब हुआ था ना, तब की फ़ोटो है। 6 दिन जो छठी का जो नहान होता है ना, उस वाले दिन की फ़ोटो थी वो। तो यहाँ से मैं टेबल वाला क्लॉथ हटा देती हूँ। 2 बिछाए थे उस दिन, एक पहले ये वाला बिछाया ना, तो ये वाला ना छोटा पड़ रहा था तो उसके ऊपर न बड़ा वाला वो डाल दिया। और यहाँ पर बच्चे भी हैं और जीसू भी है। ये देखिए दोनों का ना लड़ाई झगड़ा बहुत चलता है। और सही पूछिए तो यही बच्चों की हरकत से ही घर में रौनक बनी रहती है, नहीं तो फिर मैं तो और उदास हो जाऊँ, क्योंकि घर में कुछ रहेगा ही नहीं काम वाम करने के लिए, और इन लोगों का लड़ाई झगड़ा देखने के लिए तो बोरियत तो होगा ही। तो यहाँ पे जो सामान नीचे पड़ा था ना, इसको अच्छे से रेक में रख देते हैं। और इसमें भी ना बहुत सारा सामान ऐसा है जो छाँटना है और उसको सही से रखना है। पानी इधर बीच हम लोग के यहाँ गर्म नहीं आ रहा था, तो वो जो पानी वाला जो हीटर होता है ना, जो पानी गर्म करने वाला, तो वो निकाले थे। और उसके बाद फिर गर्म पानी आने लगा, तो उसका कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है। और जब तक गर्म पानी आ रहा है तब तक आ रहा है, फिर बीच में अगर नहीं होगा तो फिर से निकल जाएगा, इसीलिए इसको अंदर नहीं रख रहे हैं, नहीं तो फिर अंदर डाल ही देते। और एक सिलेंडर ये भरी हुई सिलेंडर है, तो कहीं और रखने की जगह नहीं। और कभी भी ना जैसे कि 2 सिलेंडर एक साथ कभी नहीं रखना चाहिए भरा हुआ, कि बाई चांस कोई अगर एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए सेफ्टी पर्पज़ से, तो इसीलिए एक अंदर रखा हुआ है, यानी एक यूज़ हो रहा है। और ये जो भरा वाला है ना, इसको यहीं पर रखें। तो बस यहाँ पे देखिए झाड़ू लगा रहे हैं, और रोज़ झाड़ू लगता है, रोज़ कूड़ा निकलता है। और सोचे हैं कि एक ना ढक्कन वाला जो डस्टबिन होता है छोटा वाला, वो लाके यहाँ हॉल में रखेंगे, क्योंकि ना बार-बार सबको जाना पड़ता है पीछे, और जब बारिश-वारिश हो तो फिर दिक्कत होती है। तो एक ये सोचे हैं कि डस्टबिन लेना है। लेंगे, सब कुछ लेंगे, लेकिन बस ये है कि थोड़ा धीरे-धीरे लेंगे। और मुझे वो भी लेना है, प्लास्टिक जो बिछाते नहीं है ना, वो वाला भी लेना है। तो कुछ तो प्लास्टिक मुझे यहाँ पे जो जहाँ पे पर्दा लगा है ना, पर्दा के पीछे वहाँ पे रेक में भी लगाने के लिए चाहिए, और प्लस मुझे किचन के लिए भी चाहिए। किचन के लिए डब्बों-वब्बों के जहाँ पे मैं रखूँगी वहाँ पे। तो इसीलिए अभी तक किचन का कोई भी काम नहीं किए हैं, क्योंकि जिस दिन पॉलीथीन आ जाएगा ना, उसी दिन सारे जो डब्बे हैं उन सबको साफ़ करेंगे, और उसके बाद फिर अच्छे से अरेंज करेंगे। तो काम हम लोग का काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है। पता नहीं क्यों कुछ तो मार्केट की वजह से और काम की वजह से, जो भी समझ लीजिए, बहुत स्लो चल रहा है। तो बस यहाँ पे जितना भी कूड़ा है ना, इसे इकट्ठा कर लेते हैं, और उल्टा सीधा काम हो रहा है। देखिए आंगन में पहले ही धो ली और अब जाके कहीं झाड़ू-वाड़ू लग रहा है। तो इसीलिए ना ये सब जो कूड़ा है ये आंगन में लेके नहीं जाएँगे और यहीं से उठा लेंगे। बहुत ही जब भी झाड़ू लगाइए तो इतना कूड़ा तो निकल ही जाता है। और सुबेरे अगर आंगन गंदा नहीं होता ना, तो मैं झाड़ू लगाने के बाद ही आंगन को धोती, ये सही तरीका है, लेकिन आज उल्टा हो गया। तो चलिए कभी-कभी हो जाता है। और जो काम मुझे सामने दिखता है ना, मैं वो करके हट जाती हूँ, क्योंकि फिर बाद में इतने अभी जैसे बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं आंगन में, तो अब मैं धोना स्टार्ट करूँगी तो अच्छा नहीं लगता ना। तो एक तरह से ये भी हुआ कि चलिए ठीक है। तो चलिए इधर का तो काम हो गया, झाड़ू-वाड़ू लग गया, और अब फिर से इस हॉल को थोड़ा-सा अच्छा बना लेते हैं, कोशिश करते हैं अच्छा बनाने की। तो यहाँ पे जो भी था ना, सब सामान मैं हटा दी हूँ, ऊपर से पूरा खाली हो गया है।
जहाँ जहाँ समझ में आया वहाँ वहाँ रख दिया और ये निकाल के ले आए हैं ये प्लास्टिक वाला। और ये वाला ना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये फटाफट साफ़ हो जाता है। अगर मान लीजिए कुछ गिर भी गया ना, तो आप इसको हल्का सा भी पोंछेंगे ना तो साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे नेम स्लिप वो जो क्या कहते हैं वो प्राइस वाला जो होता है ना वो लगा हुआ था, तो मैं बोली उसको भी हटा दे, नहीं पता चलो कोई बैठेगा तो पता भी चल जाएगा कि कितने का लिए थे। तो उसको हटा दिए हैं। और ये ना थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे। जब मैं लेना के लिए जैसे सोच रही थी तो थोड़ा सा बड़ा लेने के लिए सोच रही थी, लेकिन हाँ एकदम सही साइज है। और यहाँ पे लाके ये वाला जो फ्लावर पॉट है ना वो रखे, लेकिन मुझे ना काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा था और फिर आगे वाला रूम एकदम ही खाली हो जाता, तो इसीलिए फिर से लाके रख दिए हैं इसमें टेडी बियर। और ये अच्छा लग रहा था टेबल का। और ये शाम की क्लिप है और मैं यहाँ पे टोपी लगा रही क्योंकि मैं बताई ना कि मैं भीग गई थी, नहाई और फिर ना बारिश में भीग गई, तो जिसकी वजह से एकदम सर पकड़ लिया था। तो टोपी पहन ली। वैसे मैं टोपी ना बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि ना टोपी पहनने के बाद ना पता नहीं क्यों मेरा सर और अजीब होने लगता है। लेकिन ठंडा लग रहा था इसीलिए टोपी पहन लिए, नहीं तो वैसे शॉल ही लपेट लेते। और किचन में आ गए हैं। आज दोपहर में कुछ काम नहीं हुआ था, मतलब कि खाना खाए जैसे तुरंत ना बर्तन वर्तन मैं धो लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा आलस आने लगा तो फिर जाके लेट गए थे। और जब ये ऑफिस गए तो उसके बाद मैं गाजर लेके बैठ गई थी। 3 किलो गाजर लेकर आए थे गाजर का हलवा बनाने के लिए, तो वही काटने उटने में उसमें टाइम लग गया। तो बस अब काट पीट के आ गए हैं और चलेंगे बर्तन वर्तन धोएंगे, थोड़ा सा किचन उचन साफ करेंगे और लगे हाथ गाजर का हलवा चढ़ा भी देंगे क्योंकि 3 किलो है तो बनने में ना टाइम लगेगा। तो ये है, तो बस चलिए फटाफट काम कर लेते हैं। और उस दिन मैं ना ब्लॉग में पता नहीं क्यों बोल दी कि अब बहुत आसान हो गया है गाजर का हलवा बनाना, आप कितना भी दे देंगे ना तो मैं बना लूँगी। और ये ले आए दूसरे दिन ही। तो बस अब चलते हैं गाजर का हलवा बनाते हैं। और ना ये देखिए जिया भी आ गई और इनका फ़ोन आया था, तो हम यहाँ पे बात ये ऑफिस गए हुए हैं ना, तो वहाँ से कॉल करके बार बार पूछ रहे थे कि तबीयत ठीक है, फिर दवा दे देना मम्मी को, तो ये तो वो तो यही चल रहा है। ध्यान ना लगा रहता है, चाहे अगर उनकी तबीयत खराब हो या मेरी तबीयत खराब हो, तो होता है कि बार बार इंसान फ़ोन करता ही है। तो बस यहाँ पे चलिए गैस वैस सब कुछ पोंछ दिए, धोए नहीं है। और क्योंकि सारा दिन तो इंसान पोंछता ही रहता है। और इधर मौसम वाकई बता रहे बहुत ठंडा हो गया। आप लोग के यहाँ कैसा? बहुत जगह तो मैं सुनी कि बर्फ़ वर्फ़ भी पड़ रहा है। हमारे यहाँ बर्फ़ तो नहीं पड़ा, लेकिन हाँ अच्छा लगता होगा ना कि जिसके यहाँ बर्फ़ पड़ता होगा। पिछली बार ना मैं ब्लॉग में बोली थी कि बर्फ़ मुझे अच्छा लगता है, कितना अच्छा होता है, तो वहाँ से जब ना जो लोग रहते हैं तो वो लोग बताए थे कि बर्फ़ जब पड़ता है तो कैसे वो लोग फँस जाते हैं और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, ये होता है कि जो लोग वहाँ नहीं रहते हैं उनके लिए वो चीज़ अच्छी होती है, लेकिन जो वहाँ रहता है उन्हें पता रहता होगा कि कितनी ठंड बढ़ जाती है। हम लोग के यहाँ तो बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि कितनी ठंड बढ़ गई, तो उनके यहाँ सोचिए जो जिनके यहाँ एनी टाइम बर्फ़ पड़ता है। तो वाक़ई बता रही ज़िंदगी हर किसी की टफ़ है, बस ये है कि हर कोई जी रहा है ना? तो बस यहाँ पे मैं ना बच्चों के लिए अंडा रोल बना रही थी नाश्ते के लिए। मैं बोली ना कि हैवी दे देते हैं ताकि इनकी भी शिफ्ट है, तो 11 बजे ही फिर बच्चे खाना खाते हैं ना, तो उतने देर में हैवी पेट में रहेगा ना तो बीच में परेशान नहीं करेंगे, नहीं तो ना 2 बार फिर नाश्ता कर लेते हैं ये लोग, हल्का-हल्का दीजिए तो 2 बार माँगते हैं। तो यहाँ पे हाँ, अंडा रोल भी बन रहा है, साथ में गाजर का हलवा भी बन रहा है। और उसमें ना मुझे दूध थोड़ा-सा कम लग रहा था, है, तो मैं थोड़ा-सा दूध इसमें और डाल दे रही हूँ। खोल के जैसे कि खुले में बनाइए ना तो वो थोड़ा-सा सूखता है और सीटी लगा दीजिए तो थोड़े से दूध में ही हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए और खोआ ये लेकर आ गए थे, खोआ 1 किलो लेकर आए थे। तो 1 किलो पूरा ही मैं नहीं डाली 3 किलो में, यानी कि 3 पाव ही डाले थे, ज़्यादा नहीं डाले थे। तो बस यहाँ पे देखिए एक अंडा रोल बना के ना दोनों को दे दिए, दोनों को दे दिए यानी किसी एक को दे दिए, और एक और बनेगा तो फिर वो भी लेके ये लोग चले जाएँगे। बर्तन-वर्तन सब कुछ धो लिए और उसके बाद मैं थोड़ा देर बैठूँगी, वीडियो की एडिटिंग करेंगे। मन तो नहीं है, तबीयत जैसे नहीं होता है, कैसा हो बेचैनी होता है, लेकिन ये तो मेरा काम है ना, तो बस जल्दी-जल्दी काम कर लेते हैं और उसके बाद फिर वीडियो की एडिटिंग करेंगे। और ये देखिए लगे हाथ मैं ना साफ़-सफ़ाई भी करती चली जा रही हूँ, क्योंकि जब वीडियो की एडिटिंग करके अपलोड करके आएँगे ना, तो किचन मुझे साफ़ मिलेगा तो मैं फटाफट खाना बना लूँगी, नहीं तो फिर क्या होगा किचन साफ़ करो तो एक एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है। तो ये
तो यहाँ देखिए ये अंडा रोल बन गया है और इसके ऊपर ना मैं प्याज और कैबेज वेबेज सब जब सब्जी होती है तो अच्छा लगता है कि खाने में भी टेस्टी लगता है। तो क्या सॉस वॉस डाल देते हैं और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दिल खोल के लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। जो नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।